नमस्कार साथियों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है बैंक्वेट हॉल। तो उसके लिए मैं रमेश चंद्र जी के पास आया हूं। सर, अभिनंदन है आपका। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, तो मैं इस समय में कई शादियों में गया और मैंने बैंक्वेट हॉल का एक कल्चर देखा जिसमें शादी वाली फीलिंग नहीं आई। तो समाज को इस विषय में क्या करना चाहिए? तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस विषय में आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद ओम प्रकाश जी। भाई ओम प्रकाश जी, आपने मुझे ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया है जो मैं नहीं समझता हूँ समाज के कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन सत्य भले कड़वा हो, मुझे लगता है कि उसको उजागर करना चाहिए। भाई, आपने जैसा कहा है कि बैंक्वेट हॉल में आजकल शादियों का चलन चल निकला है और आपने इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। इस विषय पर मैं सिर्फ भाई ओम प्रकाश जी ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारे समाज की जो पैसे बर्बाद करने की जो दौड़ लगी हुई है, इससे समाज की बर्बादी के अलावा इसमें कुछ नहीं रखा है। समाज के बहुमूल्य जो साधन है, जो पैसा है, वो समाज के हाथ से निकल के दूसरे लोगों के पास चला जाता है। बैंक्वेट हॉल में जब भी हम शादी करते हैं और कोई भी फंक्शन करते हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल शादियाँ ही नहीं, इवन छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, मसलन लगन सगाई हो गई, रोका की सेरेमनी हो गई, इवन जन्मदिन हो गया, इवन शादी की सालगिरह हो गई, ये सारे कार्यक्रम समाज बैंक्वेट हॉल में करने लग गया। और उसमें जो लोग इन बैंक्वेट हॉल्स में कार्यक्रम करते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करती हैं। और जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, संतुष्टि ना के बराबर मिलती है। हाँ, जो बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करते हैं उनको संतुष्टि जरूर होती है कि हमने एक कार्यक्रम की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन जो कार्यक्रम में शामिल होते हैं उनको अपनापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। भाई ओम प्रकाश जी, मेरी मान्यता है कि हमको बैंक्वेट हॉल की कल्चर को छोड़ करके हमको अपनी जो पुरानी कल्चर जो थी उसके ऊपर लौटना चाहिए। हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं, सामाजिक स्थल हैं, या पंचायत घर हैं या बारात घर हैं, इनमें हमको कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। मैं यह बता दूं, बैंक्वेट हॉल में जितनी पैसा हम खर्च करते हैं उससे आधी रकम में हम अपने बारात घर में या जो सार्वजनिक स्थल हैं उसके ऊपर कार्यक्रम करने में बढ़िया कार्यक्रम कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा लोग आनंद कराएंगे बजाय बैंक्वेट हॉल के। भाई ओम प्रकाश जी, लोग ये दलील देते हैं कि बैंक्वेट हॉल में करने से एक फ़ायदा ये होता है, लड़की वाला लड़के वाला या जो भी कार्यक्रम वहाँ आयोजित कर रहा है वो फालतू झंझोटे से बच जाता है। कुछ हद तक उनकी बात सही भी है, लेकिन उससे समाज में एक अजीब सी प्रवृत्ति पैदा हो गई है, अपने ही भाइयों को, अपने ही समाज को दरकिनार करने की, उनको इग्नोर करने की। उनको लगता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ और मैं कार्यक्रम करूँ। भाई ओम प्रकाश जी, हमारा अनुभव बताता है कि कार्यक्रम वही अच्छा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। और ये पार्टिसिपेशन तभी संभव है जब आप सबको अनुरोध करोगे अपने सहयोग के लिए। और हम जब सहयोग करने की भावना से लोगों को अप्रोच करते हैं या आमंत्रित करते हैं, तो उसमें हमारे अंदर छोटा बनने की या झुकने की प्रवृत्ति भी पैदा हुई है, जो अंततः हमारे को ही लाभ पहुंचाती है। भाई ओम प्रकाश जी, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि बैंक्वेट हॉल जो भी है ये चमक धमक के अलावा कुछ नहीं है, समय की बर्बादी है, एक सीमित समय के लिए मिलता है। और सीमित समय के वजह से उसमें भले कुछ लोगों का बैठने का मन कर रहा है, वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि बैंक्वेट हॉल वाला कहना शुरू कर देता है भाई खाली करो खाली करो, दूसरा हॉल बुकिंग है या दूसरी जगह शाम का प्रोग्राम चलने वाला। इसकी वजह से बैंक्वेट हॉल में जो हम कार्यक्रम करते हैं, समाज में मेल मिलाप की प्रवृत्ति भी कम हो रही है। और भाई ओम प्रकाश जी, जब भी हम बैंक्वेट हॉल में कोई भी अपना सामाजिक उत्सव मनाते हैं, चाहे वो सगाई हो या शादी हो या रोका हो या फिर कोई जन्मदिन का कार्यक्रम हो, इसमें आवभगत कौन करता है? जो कार्यक्रम का आयोजन बैंक्वेट हॉल में करता है वो नहीं करता, वहाँ पे आवभगत वेटर्स करते हैं और वेटर्स ही सेवा करते हैं। और जो कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसने लोगों को आमंत्रित किया है, उसको कोई सरोकार नहीं होता है कि कार्यक्रम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो मेरी मान्यता है
कि इसमें हमको समाज को विचार करना चाहिए और बैंक्वेट हॉल में करने की जगह अपने पुराने तरीके से हमको करना चाहिए। और मैं बता दूं, किसी भी बैंक्वेट हॉल में, दिल्ली में ही के बारे में बता दूं, किसी भी बैंक्वेट हॉल में आप कार्यक्रम कर लीजिए, जितनी भी डिशेस होती हैं सारी एक ही प्रकार की बनी हुई। और बहुत ज़्यादा जगह तो ये भी देखा गया है कि खाना भी इंफीरियर क्वालिटी का हो चुका होता है, क्योंकि अगर शाम को 8 बजे खाना परोसना है तो उनको 4 बजे तैयारी करनी होती है, और उसी उतनी 4 घंटे में क्वालिटी में डिटीरिएशन हो जाता है। जबकि पुराने तरीके में खाना अपना हम हलवाई बिठा दिया करते थे, उससे खाना बनवाते, ताज़ा तरोताज़ा खाना मिलता था। और बैंक्वेट हॉल में आपको खाना ठंडा मिलेगा, रोटियां भी ठंडी मिलेगी, और स्वीट डिश भी न जाने कब की पुरानी होगी वो आपको सर्व की जाती है। तो मैं मानता हूँ अगर समाज के पास अगर लगता है कि उनके पास पैसा है कि वो जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करना, मेरा मानना है ये बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम करने में पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। झूठी शान में कुछ नहीं रखा, चमक दमक में कुछ नहीं रखा। तो मैं आह्वान करूँगा समाज के बुद्धिजनों से कि वो इस गंभीर विषय के ऊपर विचार करें, और जो समाज के मौजूद लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जो जिनका समाज के अंदर एक स्थान है, वो इस तरफ अपना ध्यान दें और एक नज़ीर कायम करें, जिससे कि बाकी समाज उनको फॉलो करने लग जाए और समाज का बहुमूल्य सरमाया बचे और समाज में फिर से वही भाईचारा पैदा हो। अगर लड़की की शादी हो रही है तो 10 दिन पहले से तैयारी होने लग जाती थी, वो माहौल फिर से लौटे, जिससे कि परिवारजनों में घनिष्ठता बढ़ेगी, जो अंततः लड़की या लड़के के लिए भी फायदेमंद होगा। और कार्यक्रम में यकीन मानिए 4 चांद लग जाएंगे और कार्यक्रम हमको एक ऐसी अविस्मरणीय यादें छोड़ देगा जिसको हम जीवन भर सुख में तरीके से संजोते रहेंगे। तो भाई ओम प्रकाश जी, इस गंभीर विषय के ऊपर आपने मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उन लोगों से भी क्षमा मांगूंगा जिनको मेरे विचार पसंद नहीं आ रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी मुद्दे भाई ओम प्रकाश जी ने अपने इस वीडियो के माध्यम से उठाए हैं या जिन विषयों के ऊपर मैंने अपने विचार रखे हैं, उनके ऊपर एक बार गंभीरता से विचार करिए, तो देखेंगे कि इसमें सार हैं। और निश्चित ही इस तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे तो समय की बर्बादी बचेगी, पैसे की बर्बादी बचेगी, पारिवारिक घनिष्ठता बढ़ेगी और आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा और कार्यक्रम ज़्यादा ही जो है ना दिलचस्प होंगे, ज़्यादा ही संतोषजनक होंगे। धन्यवाद साथियों, जैसा कि रमेश चंद्र जी के विचार आपने जाने, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस गंभीर विषय पर सोचेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।